नागपुर जिला बरहानपुर के रहने वाले रोनी जी बताते हैं कि उस वक्त वो इंदौर में अपनी बुआ के घर रहा करते थे। साथ ही कंपनी सेक्रेटरी के कोर्स के साथ साथ अपना खर्चा निकालने के लिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया करते थे। उसी दौरान अपने हंसमुख स्वभाव होने के कारण बड़ी जल्दी ही उनके बहुत सारे मित्र बन गए थे और इसी दोस्ती के कारण उन्हें एक जगह एक एडवाइजरी कंपनी में काम भी मिल गया था। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, मगर मेरी बुआ अक्सर परेशान रहती थी क्योंकि उनके तीनों बच्चे वैसे तो बहुत हाई एजुकेटेड थे, मगर उस वक्त शायद उनका समय ही खराब चल रहा था, जिस वजह से घर में थोड़ा तनाव का माहौल बना रहता। ऐसे ही एक शाम जब मैं घर लौटा तो मैंने देखा कि बुआ जी कुछ ज्यादा ही परेशान है। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि किसी ने उनके बच्चों के ऊपर टोटका किया है, इसलिए उनकी कहीं जॉब नहीं लग पा रही है। वैसे तो मुझे इन सभी बातों पर विश्वास नहीं था, पर फिर भी बुआ को बुरा ना लगे ये सोचते हुए मैंने कहा, कोई तो उपाय होगा ना इसका। इस पर मेरी बुआ थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, हाँ एक उपाय तो है, मगर अगर तुम मेरी मदद करो तो। मैंने बिना कुछ ज्यादा सोचे ही बुआ जी को हाँ कह दिया। फिर उन्होंने टोटका तोड़ने की जो विधि बताई वो सुनकर मुझे बहुत ही अजीब लगा। दरअसल उन्होंने मुझे रोज रात को जाकर एक दिया सामने वाले पीपल के पास जलाने को कहा। साथ ही उससे पहले शमशान से एक लोटा पानी भी लाना था जो कि उस पीपल की जड़ में चढ़ाना था। साथ ही ये भी ध्यान रखना था ऐसा जब मैं करूं तो कोई मुझे देख ना ले, नहीं तो वो विधि उल्टी भी पड़ सकती है। मेरा ये सब करने का मन तो नहीं था, मगर बुआ की खातिर मुझे करना पड़ा। पहली रात थोड़ा डर तो लगा, मगर सब कुछ ठीक से हो गया और देखते ही देखते 7 दिन पूरे हो गए। मगर 7वें दिन जब मैं पीपल के पेड़ की जड़ में शमशान का पानी डालकर घर वापस आ रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे साथ आ रहा है। जैसे ही मैं पीछे पलटा तो वहां कोई नहीं था। उसी रात मेरी नींद अचानक ही खुल गई तो मैंने देखा कि मेरे पांव के पास कोई बैठा हुआ है, मगर मैं बहुत ही नींद में था उस वक्त, इसलिए मुझे लगा शायद मेरा भ्रम होगा। और फिर अगले दिन से मानो मेरा बुरा वक्त शुरू हो गया था। ऑफिस पहुंचते ही पता चला कि कंपनी बंद हो गई है। वहां से घर लौटा तो बुआ ने मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा दिया। अगले कई दिनों तक बहुत से इंटरव्यूज दिए, पर कहीं भी कोई बात नहीं बनी। और तो और ऊपर से बुआ का रवैया भी अब पहले जैसा नहीं रहा था। वो बात बात पर ताना मारने लगी थी और आखिरकार रोज के ताने से तंग आकर मैंने बुआ का घर छोड़ दिया। मेरे एक दोस्त ने मुझे एक जगह पीजी पर रख दिया। वहां पर सब ठीक था, बस वहां सिर्फ मेरे उस दोस्त के अलावा कोई और अलाउ नहीं था। महीने बीत गए और अभी भी मेरी नौकरी नहीं लगी थी और मेरा स्टॉक मार्केट में भी काफी नुकसान हो चुका था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक से सब कुछ इतना कैसे बदल गया भला। फिर मेरा शक बुआ जी के टोटके पर गया और मैंने अपने एक दोस्त को ये सारी बात बताई। तभी उसने मुझे किसी पंडित जी का नंबर दिया और बोला, कल मिलाना इनसे, शायद कुछ हो जाए। अगले दिन मैं उस पंडित जी से मिला। मैं उन पंडित जी से मिल ही रहा था कि माँ का फोन आया। वो डांटते हुए पूछ रही थी, अरे कौन थी वो लड़की जिसने तेरा फोन पिक किया था और बोली कि तू अभी नहा रहा है? इस पर मैं चौंकते हुए बोला, क्या माँ, किस लड़की की बात कर रही हो तुम? कोई भी लड़की तो नहीं है, आपको कोई गलतफहमी हो गई होगी। मुझे थोड़ा काम है, बाद में बात करता हूँ। ये बोलकर मैंने फोन काट दिया। पंडित जी से जब मिला तो उन्होंने बताया कि मेरी बुआ ने मेरे ऊपर टोटका किया है, जिसकी वजह से ये सारी दिक्कतें हो रही हैं। साथ ही इसके समाधान के लिए अगले दिन आने के लिए भी कहा। मैं घर लौट आया और मैं अभी भी परेशान ही था। अगली सुबह मेरे दोस्त का फोन आया और उसने भी यही कहा कि वो लड़की कौन थी जिसने रात में फोन उठाया था और बोली कि तुम सो रहे हो अभी, कल फोन करना। मैं ये सुनकर हैरान हो गया। मैंने कॉल लॉग में देखा तो सच में रात के 11:30 बजे के करीब मेरे दोस्त ने फोन किया था
और कॉल पिक भी हुआ था, मगर मैं तो उस वक्त सो रहा था। फिर किसने फोन पिक किया? मैं अब थोड़ा घबराने लगा था। मैं तुरंत ही पंडित जी के घर के लिए निकला। वहां उन्होंने सारी तैयारी पहले से ही कर रखी थी। विधि संपन्न होने के बाद पंडित जी ने कहा, अब टोटका का असर खत्म हो गया है और कुछ ही दिनों में सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। फिर मैं वहां से निकला और रास्ते में मेरा बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया, जिसमें मेरी एक आंख खराब हो गई। करीब 3 दिन अस्पताल में रहने के बाद जब मैं घर लौटा तो मेरी एक दोस्त ने दूसरे पंडित को सारी बात बताई। उस पंडित के अनुसार जो पूजा उस पंडित ने टोटका काटने के लिए की थी वो उल्टी पड़ गई थी, जिसके कारण वो अतिरिक्त आत्मा भड़क गई थी, जिस वजह से मेरा एक्सीडेंट हो गया। और उसी 7वें दिन से वो अतिरिक्त आत्मा हमेशा मेरे साथ ही रहती है। तभी पंडित जी ने कहा, अब मुझे उस आत्मा से कभी भी मुक्ति नहीं मिल पाएगी, मगर उस आत्मा को शांत रखा जा सकता है। और तब से अब तक मैं उसी आत्मा के साथ जी रहा हूँ। उसके पास होने का एहसास मुझे अक्सर होता है, मगर अब उतना परेशान नहीं हूँ और अपनी जिंदगी में धीरे धीरे ट्रैक पर वापस लौट रहा हूँ। मगर मुझे इन सभी बातों का हमेशा दुख रहेगा कि बुआ के जलन के कारण मुझे जिंदगी भर एक ही आंख से देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये तो थी रोनी जी की आंख भी थी। तो चलिए बढ़ते हैं अब दरसील जी की कहानी की ओर। दरसील जी जो लोको पायलट हैं, वो बताते हैं कि ये घटना उनके 7 फरवरी के महीने में घटी थी, जब उनकी ड्यूटी मेहसाना रेलवे स्टेशन से एक गुड्स ट्रेन यानी कि मालगाड़ी में थी। रात के 2 बजे वो मेहसाना रेलवे स्टेशन से निकले। स्टेशन पार करने के बाद ही हमें रेड सिग्नल मिल गया, जिस वजह से हमें मालगाड़ी को रोकना पड़ा। तभी मैंने सोचा क्यों ना लगे हाथ डिब्बों की भी जांच कर ली जाए, कहीं आगे कोई खराबी ना आ जाए। तो मैं डिब्बों की जांच करने के लिए ट्रेन से नीचे उतर गया। मैं नीचे उतरकर बोगियों को चेक कर ही रहा था कि मुझे किसी ने आवाज दी। आवाज सुनते ही मैंने आसपास देखा, मगर बहुत सारी झाड़ियां और पेड़ होने के कारण कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने आवाज देते हुए कहा, कौन है भाई? इस पर फिर सिर्फ आवाज आई, ईश्वर। मुझे लगा शायद कोई परेशानी में है। मैं अंदाजा लगाता हुआ उस आवाज की ओर बढ़ा। कुछ दूर आने के बावजूद मुझे कोई नहीं दिखा। मैं अभी एक जगह रुका ही था कि मुझे फिर से वही आवाज आई, ईश्वर। मैं और आगे बढ़ा, मगर आगे जाने पर भी कोई नहीं मिला। तभी मैं समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। मैं वापस मुड़ने ही वाला था कि मुझे सामने की झाड़ियों में कुछ हलचल नजर आई। मुझे लगा शायद वहीं कोई है और मैं उन झाड़ियों की ओर बढ़ गया। जब मैं वहां पहुंचा तो पाया कि वहां एक जंगली जानवर किसी इंसानी शरीर को खा रहा है। मैं वो देखकर एकदम से डर गया। आसपास बहुत सारे कंकाल पड़े हुए थे और तो और बहुत ही गंदी बदबू भी आ रही थी। वो बदबू इतनी खराब थी कि मुझे वहीं उल्टी आ गई। मैं उल्टी कर ही रहा था, तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। मैंने जब कंधे की ओर देखा तो पाया कि मेरे कंधे पर जो हाथ रखा है वो बहुत ही जला हुआ है। अब मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि मैं उसका सामना करूं। मैं बिना देरी किए वहां से भागा, मगर अंधेरा होने के कारण मैं भागते हुए वहीं पर गिर पड़ा। मैं उठकर बस ट्रेन के करीब पहुंचा ही था कि एकदम से फिर से नीचे गिर गया। मैं उठ ही रहा था कि मेरा पीछे से किसी ने एक पांव पकड़ लिया और पीछे खींचते हुए वापस ले जाने लगा। मैं पूरी कोशिश कर रहा था अपना पांव छुटाने की, मगर छुटा ही नहीं पा रहा था। लगातार घसीटे जाने से मेरा पूरा शरीर छिले जा रहा था। मैं जोर जोर से चिल्लाए जा रहा था, मगर वहां मेरी मदद के लिए कोई भी अभी तक नहीं आया। मैं बस छटपटाए ही जा रहा था कि तभी अचानक ही ट्रेन ड्राइवर वहां आ पहुंचे। उनके पास कुछ था लाल सा, जिसके सामने रखते ही उस शैतान ने मेरा पांव छोड़ दिया और फिर मैं ड्राइवर के साथ ट्रेन में आ गया। वहां से निकलने के बाद मैंने ड्राइवर से उस लाल सी चीज के बारे में पूछा तो उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया।
खैर उस दिन मेरी जान ट्रेन ड्राइवर की वजह से बच गई। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।